हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, हम देखेंगे कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, मैं कुछ सोच रही थी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टैबलेट्स होती है, जब भी आपके सामने आप सारे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपको कौन मिस कर रहा है। आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। सबसे पहले देखते हैं आपको कौन मिस कर रहा है। प्लीज स्पीड गाइड। ओके, फर्स्ट कार्ड यूनिवर्स। आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। स्टैंड योर ग्राउंड। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। आप इस वक्त काफी ज्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है एक पर्पस के थ्रू चल रहा है। आप इस वक्त स्टैंड योर ग्राउंड। किसी किसी चीज को आपने अपने माइंड में सोच लिया है, किसी चीज को आपने अचीव करने के बारे में सोच लिया है। मतलब कि आप कहीं भी जैसे अब अपने सेल्फ के लिए स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आपके रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हों, पास में ऐसा हो सकता है जो इस वक्त आपको मिस कर रहा है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स का सामना करा आपने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करा, लेकिन बहुत अरसे बाद आप अपनी लाइफ में किसी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं। किसी न्यू सन को देखने की, किसी न्यू एक सनराइज को देखने की आपके अंदर जैसे एक होप आपके अंदर आई है, क्योंकि आपने एक सेल्फ लव या अपने लिए स्टैंड लेना या अपने लिए खड़े होना सीखा है। ठीक है, पहले पास में आप ऐसे नहीं थे। ये आपको ऐसा इंसान ग्रो होते हुए देख रहा है जिसने आपको गिराया था। ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट भी है। ठीक है, बिल्कुल होप आपको फर्स्ट, जैसे आपको इतने अरसे बाद उस इंसान के बिना कोई होप दिख रही है कि अपनी लाइफ में आप अपने बलबूते पे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अपने ऊपर आप यकीन कर रहे हैं, आपने ऊपर ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कोई होप आपको अपनी लाइफ में दिख रही है। इससे पहले आप इस कनेक्शन में आए, जो भी आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट वाली एनर्जी है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा डिफीटेड आपने फील करा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे टेम्पटेशन, मतलब यहाँ पे एक ऑब्सेशन और बहुत ज़्यादा जैसे को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी थी। ठीक है, पहले आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। इस जो भी ये इस वक्त आपको मिस कर रहा है, जो इस वक्त आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, ये मिस भी इसलिए कर रहा है क्योंकि आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी था आप इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, टेम्पटेशन वाली एनर्जी थी, आप इसके ऊपर इमोशनली डिपेंड करते थे, या आप किसी भी तरीके से कि आपकी लाइफ में कुछ होगा तो उसके साथ होगा, कुछ न्यू बिगनिंग होगी तो उसके साथ होगी, कोई क्लैरिटी मिलेगी तो उसके साथ मिलेगी। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इस पर्सन ने आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेले, कोई ना कोई आपकी फ्रेंडशिप थी, कोई ना कोई आपका एक कनेक्शन था या रिलेशन था, मतलब कि एक माइंड गेम्स खेले, आपको मैनिपुलेट किया गया है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, जैसे आपने पास में जैसे होप खो दी थी कि सिचुएशन या आपकी लाइफ किसी एक किसी और तरफ जा सकेगी या किसी और तरीके से ग्रो हो सकेगी। ठीक है, आपने ट्रस्ट किया था इस पर्सन पे, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये पर्सन अभी बात नहीं कर रहा आपसे। ये ऐसा पर्सन आपको इस वक्त ग्रो करता हुआ देख रहा है, मिस कर रहा है या आपको सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड वे में सोच रहा है। ये पर्सन अभी इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, क्लैरिफाई करते हैं भाई। स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आ रहा है यहाँ पर, आप बैलेंस में आ चुके हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस में आ चुके हैं। आपकी लाइफ में एक बैलेंस है।
ये पर्सन जो भी है इमोशनल विड्रॉवल पे, ठीक है, इसने किसी और को चूज किया आपके ऊपर, या तो आपकी इससे दोस्ती थी, ये रिलेशनशिप में कभी कन्वर्ट हुई नहीं थी, या कनेक्शन, ये जो भी पर्सन मिस कर रहा है, इसके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन इसने आपको चूज नहीं किया। यहाँ पे कोई और, किसी और कनेक्शन या किसी और चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉवल पे। दूसरी तरफ ये आपको देख रहा है तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन है, एक बैलेंस एनर्जी है आपकी, और एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो है, जो कि इसने उस टाइम आपको वैल्यू नहीं करा, ठीक है, इसने आपकी वर्थ नहीं समझी। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजरा है। जो भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल से भरा रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस करी है, बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी रही है। आपको एक टाइम पे ऐसा लगता था कि आप डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में। इस सिचुएशन में आपको ट्रुथ, किसी तरीके का ट्रुथ आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, किसी तरीके का सच जानना चाहते हैं इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, कॉन्फ्लिक्ट इतना डिफीटेड आपने क्यों फील करा इस कनेक्शन में, इतना आपने थका हारा क्यों फील करा। इमोशनल विड्रॉवल पे अभी तो ये पर्सन साइलेंट है, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ। इमोशनली पर्सन जैसे बैलेंस में नहीं है, कनेक्ट होने में इसको नीड तो है आपकी, ये भी कहने के इस वक्त किसी भी, ये भी कहने के अभी कंडीशन में नहीं है कि इसको आपकी नीड है, ठीक है, बिल्कुल। मटेरियल हार्वेस्ट, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन रहा है, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को इसने अपनी लाइफ में जगह दी हुई थी, मटेरियल चीज़ेस के लिए वैल्यू करती थी। इसके दिल में कोई ना कोई पैशन इग्नाइट हो रहा है आपको लेकर, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग। एक तो पता है क्या, ये पर्सन एक सेल्फिश पर्सन है, ये खुद से ज़्यादा बेहतर किसी का सोचता नहीं है। एक इसके लिए लव, अपने लिए, अपने साथ एक सेल्फ लव करना, अपना सबसे अच्छा सोचना, अपने अपने साथ ऑनेस्ट रहना इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। ये बात में किसी और के साथ ऑनेस्ट होता है, सबसे पहले खुद के साथ रहता है। मेन प्रॉब्लम ये है, इसका पहले लग रहा था, इसका माइंड ये कह रहा था, एक तो मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है, इसने कुछ मटेरियल्स की वजह से भी, कोई मटेरियल बेनिफिट्स की वजह से भी किसी और को इसने चूज किया हो सकता है, कुछ पता नहीं, ठीक है। लेकिन इस वक्त इसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट साइड जरूर रही है, ठीक है, लेकिन पैशन नहीं था, लव नहीं था, केयर नहीं था। जैसे केयर क्या, सॉफ्ट साइड जिसको कह सकते हैं यार, किसी को हम जानते हैं और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा मासूम है, और बहुत ज़्यादा वो एक उसके साथ गलत हुआ है और गलत होना नहीं चाहिए, वो वाली साइड रही है, ठीक है, इस पर्सन की। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट आपका लेवल अप हो रहा है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त डिवाइन से, ठीक है। ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, ठीक है, ये न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, और आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से समझ चुका है, ठीक है। आपके बिहेवियर से, आपके कनेक्ट होने तरीके से अगर आपकी 1 मंथ के अंदर अंदर इस पर्सन से कम्युनिकेशन हुई है, तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर, तो ये आपके एक बिहेवियर, आपका जो इससे बात करने का जो तरीका था, वो इसको समझा चुका है कि आप बिल्कुल डिटैचमेंट पे हैं, आप बिल्कुल इस पर्सन के लिए ड्राई एनर्जी आपकी हो चुकी है, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त किसी इमोशनली बहुत ज़्यादा, या इसको आपकी नीड है, ये एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है। देखना, सफरिंग इन साइलेंस, मैंने कहा ना, बात नहीं कर रहा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा खामोशी से अपनी लाइफ को देख रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे सोच रहा है कि इसने जो इसका था, जो इसको ऑटोमेटिक मिला था, जो इसको डिवाइन की तरफ से एक एज अ गिफ्ट दिया गया था, वो तो खोया खोया, और जिधर इन्वेस्ट किया था वो भी खो गया। ये पर्सन पता है कैसा है, ये वहाँ इन्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड है, जहाँ पर फ्यूचर दिख रहा हो, इसको पास में आपके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा था, ठीक है, वो बैलेंस कनेक्शन नहीं दिख रहा था। अब वो वजह फैमिली हो सकती है, वजह रिलीजियस कास्ट कल्चर हो सकता है, वजह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कोई भी हो सकती है वजह। इसको जहाँ पोटेंशियल दिख रहा था, लव बेशक आपसे था, कनेक्शन आपसे फील करता था, इसके दिल में एक जो है ना, जो एक वो वाली एनर्जी होती है ना, जो लव में कन्वर्ट होना आसान होती है, एक दिल में नरमी, कनेक्ट होना, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना, लेकिन इसने बताया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं, जो फ्यूचर जहाँ बन सकता है वहाँ एफर्ट डालो, जहाँ फ्यूचर रह सकता है वहाँ काम करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, ठीक है। इसके पास यहाँ पर चॉइसेस थी और अभी भी हैं, ठीक है, ये चाहे तो अपनी खामोशी से निकल कर रिएक्ट कर सकता है, एक्शन ले सकता है।
लव बिगिन, ये अपनी लाइफ में एक लव बिगिन करना चाहता है। अब ये अपनी ये जो मटेरियल साइड थी ना और द प्रैक्टिकल साइड थी, थक चुका है उस प्रैक्टिकल साइड को हवा देते देते, ठीक है, उसको उसके साथ कनेक्ट होके चलते। अब समझ में आ गया है, लव को दिल से ही किया जाता है, बिजनेस को दिमाग से ही किया जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ चुकी है, लेकिन उसके लिए देर हो चुकी है, ठीक है, बहुत लेट हो गया ये। आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में जा चुके हैं, आपकी एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी इस पर्सन से, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर आ चुका है। आप यहाँ से वो उस चीज़ के लिए सब्र कर रहे हैं जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए मतलब कि आपने यहाँ पर डोर ओपन कर दी। आप पहले रिजिड थे या जिद थी आपको कि आप अटैचमेंट जो फील करते थे उसकी वजह से सोचते थे कि यहाँ पर ये आपको डिपेंड रहना है, मतलब कि आपने यहाँ पर अपने आप को जैसे ईजी कर दिया, चीज़ें जो होंगी वो हो जाएंगी, ठीक है। लाइट आपके पास यहाँ पर आपकी लाइफ में लाइट है और आप एक खुद एक लाइट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत डार्क साइड से ऑपरेट करने वाला पर्सन है और आप एक लाइट साइड से कनेक्ट रहने वाले पर्सन है। चलें टैरो से देखते हैं अब आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। क्लैरिफाई यूनिवर्स, क्लैरिफाई यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको डिटैच करा रहा है सिचुएशन से, ठीक है। जो आप वॉक अवे सीन पर है ना, जो भी आप लोग की लाइफ में चल रहा है, यूनिवर्स बैक ऑफ द स्टोरीज कनेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। आपको जो पावर दी, आपको जो एक सेल्फ, एक जो आपको जो हीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, जो आपको पावर दी जा रही है, जो स्ट्रेंथ दी जा रही है, वो डिवाइन के थ्रू दी जा रही है, ठीक है। आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, जैसे जितना आप डिटैच हो रहे हैं, जितना आप एक फ्रीडम और इंडिपेंडेंट एनर्जी को फील कर रहे हैं, उतना आप हील हो रहे हैं, ठीक है। जितना आपको आपका फ्रीडम मिलता जा रहा है, जितना आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, जितना आप इस पर्सन से दूर जाते जा रहे हैं, उतना आपकी लाइफ में एक पीस है, ठीक है। एक पीस है और एक हीलिंग है, आपका अपना आप आपके लिए काफ़ी नज़र आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है यार ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है, आप अपनी लाइफ में आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, जिससे आप आगे बढ़े हैं, जिससे आपने इमोशनल अटैचमेंट की है, जिससे आप अपनी लाइफ में निकल कर एक एक जैसे जहन्नुम से निकल कर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे की तरफ किसी पीसफुल जगह पे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है, आपको ऐसा लगता है सारे सवालों के जवाब इस पर्सन के पास हैं, ये चाहे तो आपकी मुश्किल आसान कर सकता है, लेकिन ये मुश्किल आसान नहीं कर रहा। इसके पास हर ताले की चाबी है, लेकिन वो चाबियां इस्तेमाल नहीं कर रहा ये पर्सन। इसलिए पहले आपने उन तालों को खोलने की बहुत कोशिश करी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी एक आप दूर तो इस पर्सन से बहुत पहले हो चुके हैं, ठीक है। बस उन बंद तालों को खोलने की कोशिश कर रहे थे अब तक आप, तो अब आपने वो कोशिश भी छोड़ दी है, आपने बोला जो करना है करो, ठीक है। आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आपको कम्युनिटी की तरफ मूव करना है और आपको इसी से हीलिंग भी मिल रही है, पीस भी मिल रहा है। जैसे जैसे आप इस कनेक्शन से और इस पर्सन से दूर हो रहे हैं, जिससे भी आप दूर हो रहे हैं, जिससे भी आप कनेक्टेड थे, अटैच थे, चाहे आपका कनेक्शन रहा नहीं रहा, चाहे वहाँ पर लव था नहीं था, लेकिन वो पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। जिससे भी आपका एक टेम्पटेशन वाला कनेक्शन था, जिससे भी आपका आपका एक लगता था कि इसके बिना कोई फ्यूचर नहीं है या इसके बिना कोई ज़िंदगी ख़त्म है, ठीक है। चाहे उसमें कितने ही आपको ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में चैलेंजेस, आपको कितने ही माइंड गेम्स उसने आपके साथ खेले, कितने ही झूठ बोले, कितना ही मैस आपकी लाइफ में क्रिएट किया। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप जितना आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। टावर टावर टावर, आपको कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है, ये पर्सन मिस तो कर रहा है, कोई सडन आपको कोई मैसेज कर सकता है या सडन आपको कोई चीज़ बता सकता है। देखेंगे यहाँ पे टावर क्यों है, ठीक है। अब ये हम किसी और चीज़ से चेक करेंगे, किसी और कार्ड से। ठीक है, यहाँ पे टावर क्यों है, लेट्स सी। क्लैरिफाई टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई टावर। टावर पता है क्या है, टावर तो सबसे पहले हमें ये बताता है पुरानी फाउंडेशंस को ख़त्म करना, ठीक है। आपके जितने भी पुराने बिलीफ सिस्टम थे ना, उनको एंड कर रहे हैं आप। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये इसी चीज़ की है। आपने पास्ट में आप इस सिचुएशन में बिलीव करे बैठे थे, ठीक है।
आपका पुराना बिलीफ सिस्टम एंड हो रहा है। ये टावर का कट यहाँ नहीं, ये यहाँ होना चाहिए था। ये टावर यहाँ पे जो आपकी लाइफ में कुछ ट्रुथ, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि सडनली आपने इस कनेक्शन के ट्रुथ को, सच क्या है, ये सब कुछ क्या है, आपका एक सडन माइंडसेट चेंज हुआ है। ठीक है, आपने सोचा कि जब आपने जो सब कुछ करना था कर लिया, जब आपका कोई लेना देना नहीं, तो इस टावर मोमेंट में अपने आप को स्टक करके आपको क्या मिलेगा? आप इमोशनली जो डिटैचमेंट करी है ना, आपने बहुत सोच समझ कर करी है। देखते हैं यहाँ पे टावर क्या है। क्लैरिफाई टावर। बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है एक सडन आपके माइंड में एक आइडिया आया, या आपका आपका ऐसा थॉट रहा, आपको अपनी पावर बैक करनी चाहिए। ठीक है, आपको अपना पावर अपने हाथ में लेना चाहिए। आप किसी और के हाथ में अपना पावर नहीं दे सकते। कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये बहुत, जैसे बहुत टाइम से आप एक इसी इसी सर्कल में चल रहे थे, इसी तरीके की कंडीशन में चल रहे थे, इसी तरीके का आपका पैटर्न था, लेकिन एक सडन ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है अगस्त के महीने से हुआ, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है। टावर जो है हमें अगस्त का मंथ हमें बहुत ज़्यादा इससे होता है, ठीक है, रिलेट करता है। तो यहाँ पर अगस्त के महीने में कुछ ऐसा हुआ, आपको अचानक से एक बात समझ में आई है कि आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, आपको अपना पावर अपने हाथ में लेना है। ठीक है, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। क्यों मूव ऑन कर रहे हैं आप यहाँ से? क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। बिल्कुल, आप ये लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, चाहे आपको यहाँ पर पेजेस से स्टार्ट करना पड़े। एक मेन प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर ये थी इस कनेक्शन में, जो इस पर्सन के साथ आपकी जो कनेक्शन रहा है, जो भी आपको मिस कर रहा है, आप किसके साथ, मैंने कहा ना, अटैचमेंट जुड़ी थी, बहुत ज़्यादा आप डिपेंड करते थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जुड़ी थी। आपको सबसे ज़्यादा डर ये लगता था आप इसको छोड़ें, सब कुछ ख़त्म करें, फिर एक इस टाइम पे आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में हो, एज के किसी भी हिस्से में, आप फिर एक रीस्टार्ट करेंगे, फिर एक जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपने वो हिम्मत पकड़ ही ली, आपने बोला ठीक है, इतना टाइम यहाँ पे रोलने से भी तो बेहतर है जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद और वहाँ से वॉक अवे करना मुश्किल होता है। ठीक है, और फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना, और ये भी पता ना होना कि सामने वाला कैसा होगा, इसकी भी कोई आपको गारंटी ना हो कि सामने वाला क्या निकलेगा। मतलब कि ये सिंपली तौर पे हम एक, वैसे हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए जो है ना, एक हमारी लाइफ में जो है ना, हमें रिस्क टेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हम रिस्क लेते हैं, बाहर जाते हैं, अब पता नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए भाई, लेकिन फिर भी जाते हैं। और जो भी हमें अपनी ग्रॉसरी करनी है, कोई भी हमें ऑफिस में कोई वर्क करता है, कुछ भी करना है, तो हम वापस आते हैं। ऐसे ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ज़रूरी नहीं वहाँ पे कुछ हो जाए, रास्ते में कुछ, तो एक रिस्क टेकिंग करनी पड़ती है। तो आप काफ़ी टाइम से रिस्क टेकिंग करने से डर रहे थे। अगर इस पर्सन को छोड़ दिया तो कोई और न्यू मिला तो, और न्यू मिला तो वो भी सही ना हुआ तो, और ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आपके माइंड में यही चीज़ें चली जा रही थी। ठीक है, प्यार तो बहुत पहले एंड हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे ट्रस्ट नहीं बचता वहाँ पे प्यार भी नहीं रहता है। बिल्कुल, आप अपने आप को कन्फ्यूजन से बाहर निकालने और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड को क्लियर करा तो यहाँ पे है, क्लैरिफाई करा तो 2 ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, आप ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और अपने आप को आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये ऐसा कनेक्शन है जिससे आप बहुत सोच समझ कर, जिसने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, ऐसा पर्सन है जिसका असर बहुत ज़्यादा है इस टाइम फ्रेम पे आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आई है, उसकी वो पर्सन आपको इस वक्त मिस कर रहा है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी भी पता है क्यों है? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा, आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, कौन मिस कर रहा है आपको? ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को समझ रहा है, मतलब किसने आपका फिर ये आपके पास से हो कोई, इसने आपकी जर्नी देखी है, आपको बदलता हुआ देखा है, इसने आपको चेंज होता हुआ देखा है। ठीक है, कौन आपको मिस कर रहा है? ये ऐसा पर्सन है जो कंफ्यूज रहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है इस पर्सन की एनर्जी में। डिफेंसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है। चाहे आप भी अपनी तरफ से चीज़ सही करने की कोशिश करें, इसको तकदीर और नसीब देती है सही करने का मौका, लेकिन ये सही करने के मौके को अवेल नहीं करता। ठीक है, इसको इसको ऐसा लगता है ये डिसीजन मेकिंग इसकी इतनी ख़राब है, ये अपनी एक मिस अपॉर्चुनिटी कर देता है डिसाइड करते करते। ये ऐसा पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना एक मिसिंग एनर्जी है, ये मैंने शफल किए तो उसमें से निकाला, ये एक मिसिंग एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स मतलब एक
याद करना, एक बैलेंस लव, बैलेंस इमोशंस फील करना। यहाँ पर कौन मिस कर रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर को, ये तो देख लिया, क्यों मिस कर रहा है, देखते हैं ये पर्सन क्यों मिस कर रहा है आपको, ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्यों मिस कर रहा है। शेडो, ये मिस इसलिए कर रहा है, आपने इसको, इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। आपका जितना इसका, इस पर्सन का असर आपकी लाइफ पे रहा है, तो आपका असर भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी पे रहा है, ये माने या ना माने इस बात को, ठीक है, ये एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन इस वक्त ये अपनी शेडो सेल्फ को देख रहा है, अपने अंदर खामियां, अपने अंदर गलतियां, अपने अंदर डार्क साइड, अपनी डार्क शेडो, उसको देख रहा है। क्योंकि पता है क्या, आप ऐसे थे जो हमेशा इसकी लाइफ में इसका साथ देने के लिए खड़े हुए थे। अगर आपने बैक ऑफ करा है तो कुछ ना कुछ तो खामी है ना, बिना कुछ दिए इस पर्सन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई ऐसा रिश्ता रहा है, लेकिन फिर भी आप सपोर्टिव रहे हैं, ठीक है। इसने कोई लेबल नहीं दिया, कोई कमिटमेंट नहीं दी, कोई इस कनेक्शन को नाम नहीं दिया, फिर भी आप कनेक्टेड थे, ठीक है। एक शेडो सेल्फ को देख रहा है, एक मिररिंग एनर्जी, ये पर्सन अपनी डार्क साइड को देख पा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आप मिरर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद अपने सेल्फ को मिरर कर रहा है, कि देख रहा है कि कितना गलत रहा या कितनी डार्क साइड रही, कितने गलत और नेगेटिव इसके थॉट प्रोसेस रहे जिससे ये अब तक ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। क्यों मिस कर रहा है भाई आपको, न्यू बिगनिंग के लिए मिस कर रहा है। मैंने कहा ना, न्यू बिगनिंग चाहता है आपसे, क्योंकि जानता है अपनी लाइफ में जल्द से जल्द एक न्यू बिगनिंग, आप एक न्यू लेवल पे चले जाएंगे, एक न्यू स्टार्ट कर लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। अथॉरिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है इस पर्सन का, जो चीज़ सोच ले उसी चीज़ से चलता है, ठीक है। मतलब कि एक माइंड सेट है इस पर्सन का, कोई उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर है, ठीक है। मतलब कि जब तक खुद अपने आप को गलत साबित नहीं कर देना, तो आसान नहीं है कोई इसको बोल दे कि गलत हो, ठीक है। लोगों के ऊपर उंगलियां उठाना इसको आता है, लेकिन अपनी गलतियों को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्यों मिस कर रहा है, ओके। मिस इसलिए भी कर रहा है, इस पर्सन के साथ आपकी, जैसे इस पर्सन को एक मिसिंग एनर्जी है, आप लोग की यादें हैं, ठीक है, कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं इसका दिल सोल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपकी बातों को, आपकी आपकी चीज़ों को मिस करता है। एक्सीलरेटेड मोशन, ये विश कर रहा है, आपकी डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके जाने के बाद और अपनी लाइफ में एक तन्हा हो चुका है, ठीक है। रिकॉर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी आपकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे आपसे कहता नहीं है लेकिन अप्रिशिएट करता है। ये आपको जानता है कि आपके आपके आपकी एक इंसान होने के मतलब के नाते आपकी कितनी खसूसियात हैं, कितना आपने इस पर्सन को प्रोटेक्ट करा है, कितना आपने इसको पर्सन को सपोर्ट करा, जहाँ भी सब भी जिस जगह भी अपनी लाइफ में स्टक रहा, इसको विजडम मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे इसको विजडम मिल रहा है, इसे सेक्रीफाइस कभी नहीं कर रहा इस कनेक्शन में, ठीक है। इसको पता है चूज वॉइसली, इसने चॉइसेस केयरफुली नहीं करी, इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। इसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है। इसको जहाँ डिसाइड करना चाहिए, जहाँ कनेक्शन को टाइम देना चाहिए, जहाँ इसको एक एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं लेता। अभी भी सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, सफ़र कर रहा है लेकिन आपसे कह कुछ नहीं रहा है। ये जानता है इसको सेक्रीफाइस करना चाहिए, ये जानता है यहाँ पर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस लाने के लिए सेक्रीफाइस ज़रूरी है। एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है इस कनेक्शन को और आपको, और आप तो अपनी विश फुलफिलमेंट कर ही रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट माइंड इसका बोल रहा है, इसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं बर्डनसम एनर्जी में, ठीक है। क्लैरिफाई शेडो, भाई एम्पर के दोबारा कार्ड आ गया, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, अपने आगे किसी की सुनता नहीं है, अपने आगे किसी की चलने नहीं देता। अगर कुछ खुद कह दे तो जब तक खुद इसको समझ में नहीं आएगा मैं गलत हूँ या मैंने गलत किया, उस वक्त तक इसको कोई ये बात समझा नहीं सकेगा, ठीक है। क्लैरिफाई न्यू बिगनिंग, ये अपनी उस डार्क शेडो साइड को देख रहा है, ये एक्शन लेना चाहता है इस न्यू बिगनिंग के लिए, कोई एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, आपको कोई टेक्स्ट कॉल करना चाहता है, भाई एक्शन भी ऐसा लेना चाहता है, कुछ स्टेबिलिटी इसके माइंड में आपको लेकर स्टेबिलिटी आ रही है। इसका माइंड सेट पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग नहीं करता था, तो थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है माइंड सेट, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड हो रहा है माइंड सेट, बहुत ज़्यादा जैसे एक समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी कितनी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबल नहीं था ये अपनी लाइफ में, आपके साथ ही कहीं भी स्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा जैसे एक फन और फ्लर्ट वाली एनर्जी रही है, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड है माइंड,
बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है माइंड, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, मतलब कि ऐसे क्लैरिटी नहीं है कि आप जिस पॉइंट पर आकर खड़े हो चुके हैं वैसे माइंड स्टेबल हो चुका है कि रिश्ता बनाना है, अच्छा बनाना है, उसको कमिटमेंट देनी है बहुत ज़्यादा, अब मतलब कि बहुत ज़्यादा मेच्योर होके डील करना है, लेकिन आपको कैसे समझाना है इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। जो आपके साथ मैस क्रिएट हो चुका है, बहुत सारा लोग इन्वॉल्व है, या तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है आपके और इसके रिलेशनशिप का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स का कार्ड वहाँ भी था और यहाँ भी है। देखेंगे यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है। भाई ये स्टेबिलिटी की तरफ आना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ये इसकी फैमिली में कोई मैस क्रिएट हुआ है, या तो फैमिली में कहीं ना कहीं बात कर रहा है। वेट, हम क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहते हैं, यहाँ पे सन का कार्ड है, ठीक है। स्टेबल और एक न्यू बिगनिंग की तरफ ये आपके साथ आना चाहता है। ये आपके लिए अब फाइट करना चाहता है। अगर इसको लग रहा था कि फाइट करनी चाहिए कि नहीं, तो अब इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, इसको फाइट करनी चाहिए इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। क्लैरिटी है इसके पास, ये फाइट करेगा। क्लैरिफाई एम्परर, यहाँ पे एम्परर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई एम्परर, बर्डन सम एनर्जी में, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा बर्डन है, टावर की एनर्जी से गुजर रहा है। इसका ईगो जो है ना, ईगो टूट रहा है, और वो भी हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, ठीक है। मतलब कि अपने ईगो इसका बहुत ज़्यादा, इसने अपने ईगो की वजह से हर चीज़ यहाँ पर ख़राब करी। क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंस, 5 ऑफ वैंस, कोई है यहाँ पर जिससे इसको फाइट करनी पड़ रही है, ठीक है। कोई है यहाँ पर जिससे इसको बात करनी पड़ रही है, किसी इस कनेक्शन की अप्रूवल के लिए या इस कनेक्शन की आगे बढ़ने के लिए, और ये अपना एक पास्ट सेल्फ भी चेंज कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके का इसका डील करने का तरीका था कि इमेच्योरिटी से, वो भी उसमें एक चेंज आ रहा है। मतलब कि अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा इसकी नेगेटिवली कम्युनिकेशन या तो बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती थी, तो अपने उस बिहेवियर को बदल रहा है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट में है, परेशान है यहाँ पर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है कि गलती हो चुकी है, गलत सब कुछ हो चुका है। दी एम्परर, यहाँ पे किसी की परमिशन, किसी की इजाज़त, किसी के साथ कम्युनिकेट करना, ये एफर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे इसको मैरिज करनी चाहिए न्यू बिगनिंग के लिए, आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देने के लिए, बिल्कुल यहाँ पे पास्ट वाली चीज़ें ख़त्म कर रहा है, पास्ट को एंड कर रहा है, ठीक है। अपनी इस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है ये पर्सन। डिसीजन मेकिंग चल रही है, किस चीज़ की डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये पर्सन, क्या डिसाइड कर रहा है ये। कन्फ्यूजन से तो बाहर निकल रहा है ये अपनी लाइफ की, ठीक है। अपने कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है, अपनी लाइफ में बेहद एक कंफ्यूज इंसान है, कंफ्यूज पर्सन है ये। बैलेंस, भाई अगर इनजस्टिस रहा है तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, कन्फ्यूजन रही है तो बैलेंस कर रहा है अब आपके साथ, ठीक है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये आपको जस्टिस देने जा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसके एक राइट काउंटर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस। ये पर्सन, ये ऐसा पर्सन है, इसने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं करा, पास्ट में आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। जगल इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, डिसीजन मेकिंग ना कर पाना, जगलिंग करना, ये बेहद अभी एक परेशानी से गुजर रहा है। इसको नीड है, लेकिन आके आपसे बात नहीं कर रहा है इस चीज़ की, ठीक है। इसको इस वक्त नीड है आपकी। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। देखते हैं कि आपको क्या मैसेज देना चाहता है। शिट, मैसेज के लिए मैंने बॉक्स शायद वहां रखा है। नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो मुझे वहां से निकालना पड़ेगा और वो दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।